नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। भले ही बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कैराना मुद्दे पर यू टर्न ले लिया हो, लेकिन बीजेपी कैराना मुद्दे को अपना वोट कार्ड बनाने की हर कोशिश में है। 9 सदस्यीय बीजेपी की टीम कैराना में जांच के लिए पहुंची तो अब बीजेपी के विवादित विधायक संगीत सोम भी कैराना की तरफ रुख करने वाले हैं। संगीत सोम अपने 5000 समर्थकों के साथ 17 जून को कैराना पहुंचेंगे। 5 की पंचायत में आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि कैराना पर सांप्रदायिक ठप्पा क्यों लगा रही है बीजेपी, और 5000 समर्थकों के साथ संगीत सोम कैराना क्यों जाना चाहते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से 97 किलोमीटर दूर कैराना में रेला बीजेपी जांच दल का है। कैराना में हिंदू पलायन के मुद्दे की जांच करने पहुंची है बीजेपी की ये टीम। कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह अपने बयान पर यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन सियासत जारी है। हिंदू पलायन का मुद्दा बीजेपी के लिए चुनाव में वोट कार्ड बन सकता है, तो इसके जरिए सपा सरकार को बीजेपी घेरने में कामयाब होती दिख रही है। लॉ ऑर्डर की बात है, जहां कानून ध्वस्त हो जाता है, व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, वहाँ सांप्रदायिकता भी आती है और वहाँ दूसरे एंगल भी बाद में आ जाता है। कोशिश ये हुई कि जो हमारा जांच दल आया है उनके आने का प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो, ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स पे जाने का मौका मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने का उनका मौका मिल जाए, तो इसीलिए बातें हुई थी। हम जा रहे हैं, उन परिवारों के बारे में जानकारी लेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और पता कराएंगे, और फिर जैसा भी इसमें निष्कर्ष जो भी निकलता है तो वो आप लोगों को बताएंगे। जांच दल के मुताबिक कैराना की हर हकीकत जल्द सामने होगी, लेकिन अब इसमें विवादित विधायक संगीत सोम भी कूद चुके हैं। संगीत सोम अपने 5000 समर्थकों के साथ 17 जून को कैराना में कूच कर रहे हैं। संगीत सोम बीजेपी के वही विधायक हैं जिन पर मुजफ्फरनगर दंगे का आरोप है। अपनी कट्टर विचारधारा के चलते संगीत सोम उत्तर प्रदेश में कई विवादित बयान देते रहते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर संगीत सोम का कैराना में क्या काम? क्या बीजेपी कैराना पर सांप्रदायिक ठप्पा ही तो नहीं लगाना चाहती? शिमांग माथुर, कैराना, न्यूज़ 24। चलिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मीम अफजल हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ सुदेश वर्मा स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बुक्कल नवाब लीडर समाजवादी पार्टी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे बात करें उसके पहले देख लेते हैं 5 की पंचायत में क्या है आज का पहला सवाल। कैराना पर सांप्रदायिक ठप्पा क्यों लगा रही है बीजेपी? तो क्या कैराना पर सांप्रदायिक ठप्पा लगाने की कोशिश बीजेपी की है? इस पर हम बात करें उससे पहले संगीत सोम खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संगीत, क्या बीजेपी जिस तरीके से कैराना में पूरी तरीके से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है, और अब आप भी 17 तारीख को कैराना जाने की बात कर रहे हैं अपने 5000 समर्थकों के साथ, ऐसा फैसला आपने क्यों किया? क्या ये आपका फैसला है या पार्टी का फैसला है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या अगर कहीं अत्याचार हो रहा है और वहाँ जाना, लोगों के साथ खड़े होना, ये जुर्म है? अगर कहीं से लोग पलायन कर रहे हैं और प्रशासन की मदद नहीं कर रहा है, प्रशासन उल्टा उन्हें डराने धमकाने का काम कर रहा है, तो क्या ये जुर्म है? मेरी समझ में नहीं आता कि हर बात को सांप्रदायिकता से जोड़ने की जो कोशिश लोग करते हैं, मुझे उनकी ये बात समझ में नहीं आती कि क्या हम पार्टी नहीं है? हम अगर कहीं लोगों के साथ अत्याचार होगा तो उनके साथ जाके खड़े नहीं होंगे या नहीं होना चाहिए? लेकिन संगीत सोम, आपने आज देखा होगा जिस तरीके से 9 सदस्यीय टीम बीजेपी की वहां पर गई थी, वहां पर जो आम लोग हैं वो तो मिल के नारेबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग ही सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, यहाँ पर तो सौहार्द है हम सबके बीच में। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये जो पार्टी है, ये मिलकर इस तरीके का चाल चल रही है। वहाँ सबको पता है, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। तो नारेबाजी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं थी ना, नारेबाजी तो आम लोग कर रहे थे ना। एक ही वर्ग के लोग 97% लोग वहाँ से पलायन कर गए हैं। मैंने लिस्ट जारी करी है, पार्टी के हमारे सांसद हैं, उन्होंने लिस्ट जारी करी है। हुकुम सिंह ने जो लिस्ट जारी की थी उसके बाद तो वो खुद ही इस बात से पलट गए थे।
नहीं, आप इन जो लिस्ट पे हमने फोन नंबर से ही जारी करी है, आप उन लोगों से बात करिए और बात करने के बाद आपको खुद एहसास कई लोगों हो से जाएगा हमने कि बात वहाँ की क्या है हुआ। संगीत, हमने कई लोगों से बात की है और कल हमने उसकी एक रिपोर्ट भी दिखाई थी। जो लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, हिंदू परिवारों से भी हमने बातचीत की है। उनका साफ तौर से ये कहना था कि यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव जैसी कोई बात नहीं है। वहां पर जो आपराधिक घटनाएं होती है, रंगदारी मांगी जाती है, इन सब की वजह से वो पलायन कर रहे हैं। साथ ही साथ वर्ग जो कैराना है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी वहां पर नहीं है। आप 5000 समर्थकों के साथ वहां पर जा रहे हैं। अच्छा होगा ना कि अगर बीजेपी इतना सब कुछ चाहती है तो उसको जो पिछड़ा वर्ग है, जो पूरा इलाका जो पिछड़ा हुआ है, उसे आगे बढ़ाने में मदद करे। आप 5000 लोगों को लेकर वहां जाएंगे, उससे क्या होगा? बिल्कुल देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में और खासतौर से पश्चिम में एक माहौल बना हुआ है, जो भय का माहौल बना हुआ है और लोगों को लगने लगा है कि प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। हमारा जाके उन लोगों से मिलने का केवल यही कारण है कि सब लोग आपके साथ हैं, आप अपना व्यापार करें और किसी से डरने की डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक कंफ्यूजन है यहाँ पर, अगर आपको जाकर मिलना है और उन्हें आश्वासन देना है कि डर की कोई बात नहीं है, तो 5000 समर्थकों को ले जाने का मतलब? समर्थक अलग अलग जाएं, इससे तो एक ही साथ चले जाएं। और जाने का सब लोगों का मन है कि वहां जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। और आप इसे दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हैं? कोई जाके वहां कोई इसमें संप्रदाय, मुझे जो कंफ्यूजन हुई, मैं आपसे सीधा सवाल का जवाब ले रही हूँ, आप इसे मोड़ रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि इसे आप दूसरे तरीके से रंग देना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीधे तरीके से जवाब दे दीजिए ना, की कोई बात नहीं, आप सीधे तरीके से जवाब दे दीजिए, हो गया, क्लियर हो जाएगा मसला। हाँ, तो क्लियर है ना कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो लोगों से मिलने जा रहे हैं और लोगों से मिलकर बात करेंगे। तो अभी ही क्यों जा रहे हैं? ये जो पलायन है लोगों का, ये तो काफी पहले से है, तो अभी ही आपको क्यों याद आ रही है? सामने यूपी चुनाव है इसलिए? नहीं, चुनाव में इससे कभी कोई फायदा नहीं होता, ना किसी को फायदा हुआ है, ना होता है, ना आगे चुनाव में कोई फायदा होगा। चुनाव में फायदा नुकसान इन चीजों से नहीं होता। चुनाव विकास के नाम पर लड़े जाते हैं और विकास के नाम पर लड़ने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर आज उत्तर प्रदेश का खराब है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बिल्कुल, और वो चाहे जिसके साथ हो, कोई उसमें ये नहीं है कि एक वर्ग के, अगर दूसरे वर्ग के किसी के साथ भी होगा तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें उनकी मदद के लिए खड़े हैं। आपने ये बात बहुत सही कही, मैं आपकी इस बात से सहमत भी हूँ कि विकास के नाम पर वोट डाले जाते हैं, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात को लेकर। 5000 लोग, 5000 समर्थक आप लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा इलाबोरेट करके हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी अगर आप समझा दें एक बार। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना कि लोग 5000 जा रहे हैं, वो सब लोगों की जाने की इच्छा है, वहाँ जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में लोग नहीं जा सकते? क्या 5-7 हजार लोग कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं? अगर यहीं जा रहे हैं तो इसमें कौन सा कोई जाके वो गलत काम कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो मुजफ्फरनगर में भी आप गए थे, आप दादरी भी गए थे, वहां पर जो कुछ भी हुआ आपने भी देखा, आपने तो किया ही, हमने भी देखा है। क्या कुछ वैसा ही यहाँ भी हम एक्सपेक्ट करें कि वैसा ही कुछ होने की उम्मीद है? वही पूछ रहा हूँ। जिस दिन मैं दादरी गया था तो मैंने कहा था कि यहाँ गाय कटी है और गाय का ये मीट था, तो आप लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करने का काम किया था कि नहीं, आपने कैसे डिसाइड कर दिया? अब इन्हीं की लैब ने कह दिया ना कि वो गाय का मीट था। तो अभी हम वही पूछ रहे हैं कि आप उसी अग्रेशन के साथ यहाँ जाएंगे? नहीं, हम कोई एग्रेशन के साथ नहीं जाएंगे। हम लोगों में एक पश्चिम में ऐसा माहौल और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बने कि भारतीय जनता पार्टी अगर कानून व्यवस्था खराब है तो सड़कों पर उतर के संघर्ष करेगी, कानून के दायरे में रह के काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग के साथ भी कोई अत्याचार नहीं होने देगी। लेकिन जिस तरीके से कैराना को लेकर राजनीति हो रही है संगीत, आपको लगता है कि यूपी चुनाव में ये वोट कार्ड प्ले कर सकता है? नहीं, ये कोई वोट कार्ड नहीं है और इस तरीके की चीजों से कभी किसी को फायदा ना हुआ है ना होता है आगे। तो फिर इतने भारी समर्थकों के साथ आप वहां पर जा रहे हैं, तो ये क्या जुर्म है? कहीं जाना कोई जुर्म है? हम यहाँ जज थोड़ी बैठे हैं, हम तो बस आपसे पूछ रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं कानून के दायरे में रहकर और कानून का पालन करते हुए वहाँ जाऊंगा और लोग भी कानून का पालन करेंगे, वहाँ जाएंगे। और हमने जैसा फिर बताया आपको कि लोगों के अंदर एक ऐसा भाव, इसीलिए हमने इस यात्रा का नाम भी रखा है निर्भय यात्रा। लोगों के अंदर से भय निकले और उन्हें लगे कि लोग हमारे साथ हैं। इस तरीके का भय का मैं यहाँ माहौल ला रहे हैं। छोटा सा सवाल, आपने जितना कैराना के बारे में सुना है, जो कुछ भी सुना है, आपको लगता है, मतलब आप हुकुम सिंह की बातों से सहमत है? वो कह रहे वहां पर सांप्रदायिक जैसा कुछ है ही नहीं। नहीं, तो हम कब कह रहे हैं इसमें सांप्रदायिकता की बात? आप लोग कह रहे हैं ना सांप्रदायिकता की बात। जो लोग वहां से जा रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं, आप यहाँ आके देखिए, मेरे पड़ोस में खिवाई गांव है, वहाँ कई व्यापारियों की हत्या कर दी गई और हमें जाके वहाँ धरने पे बैठना पड़ा। आज तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल है, कैराना नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बन रहा है। अभी 1 महीना पहले एक व्यापारी की हत्या कर दी गई और आज तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं कल भी उनके घर गया था। मैं कोई ये नहीं कि कैराना ही, शिवालकाश क्षेत्र का एक गाँव है खिवाई, आप पता कर लेना। वहाँ के व्यापारी को अगर उसने रंगदारी नहीं दी, वो 15 से 20 हजार वोटों का और करीब 30 हजार आबादी का गांव है,
व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी गई, और चूंकि वो एक वर्ग विशेष के लोगों ने मारी थी, तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हम रोज पुलिस से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एक और सवाल है कि अभी बीजेपी की 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वहां पर गए थे, लोगों का वहां पर उनको विरोध झेलना पड़ा, आपको उसका मेंबर क्यों नहीं बनाया गया? आप उसके बाद क्यों जा रहे हैं? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। 41 विधायक है, कोई 41 विधायक उसके मेंबर नहीं थे, या कोई उसमें 72 सांसद हैं, 72 उसके मेंबर नहीं थे। वहाँ 3 या 4 लोगों का जाने का डिसीजन हुआ था, वही लोग गए हैं। ठीक है, एक और बात आपने बोली कि निर्भय यात्रा, आपने इस यात्रा को नाम दिया है। भय जो लोगों के मन है, सब जो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर वहां रह रहे हैं, सबके मन से भय निकालने की बात आप करेंगे वहां पे? बिल्कुल, सबके मन से भय निकले, हम ऐसी ही बात करेंगे। और क्या हम किसी के मन में भय फैलाने की बात कर रहे हैं? हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सबके मन से भय निकले और सब एक साथ रहें और मिलजुल के काम करें। ठीक है संगीत, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ मीम अफजल भी बने हुए हैं और साथ ही साथ बीजेपी से सुदेश वर्मा भी बने हुए हैं। सबसे पहले मीम अफजल के पास चलते हैं। मीम जी, आपने अभी सारी बातें सुनी, संगीत सोम हमारे साथ बने हुए थे, तमाम बातें उन्होंने की है, और जिस तरीके से कैराना में अब सारी चीजें हो रही है, आपको क्या लगता है? संगीत सोम भी कह रहे वहां पर सांप्रदायिकता जैसी कोई बात नहीं है, कल हुकुम सिंह ने भी ये बात कह दी थी, सांप्रदायिकता जैसी वहां पर कोई भी बात नहीं है। अब क्या संगीत सोम जिस तरीके से 5000 समर्थकों के साथ वहां पर जा रहे हैं, निर्भय यात्रा का नाम दिया है, आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए ये वोट कार्ड होगा? हालांकि संगीत सोम इससे इनकार कर रहे हैं। देखिए, संगीत सोम साहब को इनकार करना ही चाहिए। बड़ा सादा हुआ बोल रहे थे वो, और वो ये भी कह रहे थे कि इससे किसी को फायदा नहीं होता। लेकिन मुजफ्फरनगर के फसाद का फायदा ये हुआ कि संगीत सोम जो खुद उसके अंदर आरोपी हैं, वो पार्लियामेंट में पहुंच गए और आज मंत्री भी हैं सेंटर में। कितना बड़ा फायदा है इसका, ये तो आप देख ही सकते हैं। दूसरी अहम बात ये कहना चाहता हूं कि इसको जो कम्युनल रंग दिया है वो मीडिया ने नहीं दिया। जो संगीत सोम इल्जाम लगा रहे हैं, उसको कम्युनल कलर खुद हुकुम सिंह जी ने उस वक्त दिया जब उन्होंने ये बताया कि एक ही तबका यानी हिंदुओं के खिलाफ वहां पर इस तरह का कार्रवाई हो रही है, जिसके नतीजे में पलायन हो रहा है। उसके बाद मैं कम से कम 3 चैनल्स के बारे में बता सकता हूं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। उसके अलावा प्रिंट मीडिया के लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और ये पाया कि हुकुम सिंह जी ने जो ऐलान किया था या जो लिस्ट दी थी, उसके बहुत सारे लोग 10 साल पहले भी पलायन कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कारोबारी रीजन से या अपना माश को बढ़ाने के लिए कहीं चले गए या किसी और वजह से भी गए, पढ़ाई लिखाई के सवाल से भय के लिए। अगर वहां से कुछ लोगों पलायन किया है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। पलायन अगर किया है तो खाली हिंदुओं ने, कुछ मुस्लिम्स ने भी किया है। उसका नाम अगर उस लिस्ट में डाल देते तो शायद हुकुम सिंह जी पर ये इल्जाम नहीं लगता। ठीक है। और बाद में उसका एहसास उन्होंने किया। बहुत सीनियर लीडर हैं हुकुम सिंह और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। उन्होंने एहसास किया और कल यू टर्न लिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी को यू टर्न लेना पड़ा और आज संगीत सोम भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जब 9 आदमियों की भारतीय जनता पार्टी की कमेटी वहां जा रही है तो संगीत सोम को 5000 लोग ले जाने की क्या जरूरत है? हाँ। इसलिए कि वो वेस्टर्न यूपी में अपने आप को सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं और वो उसी प्लान से जा रहे हैं जिस प्लान से वो मुजफ्फरनगर के अंदर पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं। ठीक है। माफ कीजिए संगीत सोम साहब, हाँ। आपकी पूरी रणनीति पूरा देश समझ रहा है। चलिए, ठीक आप है। कितनी भी सफाई पेश कर लें, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो कुछ भी काम कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका मेन टारगेट है कि अहम मुद्दे पर से लोगों की तवज्जो हटा करके, ठीक है, माहौल को पोलराइज करो, गंदा करो, लोगों को अंदर नफरत फैलाओ, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करो। चलिए, जब माहौल को पोलराइज करने की कोशिश है, नफरत फैलाने की कोशिश है, तो यहाँ जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की। अब सरकार की अगर जिम्मेदारी बनती है तो बुक्कल नवाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुक्कल जी, जो भी कैराना का सच है, बीजेपी जो कुछ कह रही है, पहले सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जैसा कि मीम अफजल साहब अभी कह रहे थे, और अब उस बात से बीजेपी यू टर्न ले चुकी है। जिस तरीके से स्थिति कैराना की खराब हो रही है, कई लोग कह रहे हैं मुजफ्फरनगर जैसी स्थिति है, कई लोग कहते हैं कश्मीर जैसी स्थिति है, बीजेपी के कई नेताओं ने कहा। अब जो स्थिति कैराना की है, सच आखिर समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जारी बताती है? जिस तरीके से बीजेपी लिस्ट जारी करती है, समाजवादी पार्टी सच क्यों नहीं सामने लेकर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि इनके पास किसी भी तरह का कोई मुद्दा रह नहीं गया है। ये विकास का मुद्दा नाम लेते हैं, विकास का मुद्दा,
और ये विनाश के मुद्दे के ऊपर चलते हैं। और इससे पहले ये हुकम सिंह जी जो ने 4 दिन पहले जो यहाँ के ऊपर जिस तरीके से एक चिंगारी से पूरा ज्वालामुखी बना दिया, पूरी आग लगा दी पूरे भारतवर्ष में, कैराना का कह के कि एक समुदाय जो है वो पूरा यहाँ से प्लान कर रहा है, आप उसे नियंत्रित कीजिए ना, आप उसे उसके नियंत्रित बाद कीजिए ना, सरकार तो आपकी है। नहीं तो वहां पे देखिए जो हमने हमारे युवा मुख्यमंत्री ने कहा था और वही बात सामने आई कि वहां के ऊपर जो है समुदाय जैसी कोई बात ही नहीं है। हुकुम सिंह जी ने खुद इस बात को कबूल कर लिया, वो खुद कह रहे हैं कि हम अपनी लिस्ट जो है वो परीक्षण कर रहे हैं। अभी अभी आपके सामने बोल रहे थे कि मैं वहां जाऊंगा तो जानकारी प्राप्त करूंगा। अब आपने लिस्ट जारी कर दी और आप जानकारी किस चीज की प्राप्त करने के लिए वहां के ऊपर आप कह रहे हैं। वहां के ऊपर आपने मतलब जिस तरीके से माहौल बना दिया है, जिस तरीके से संगीत सोम जी बोल रहे थे निर्भय यात्रा हम लेके जा रहे हैं वहां पे, तो निर्भय यात्रा ये कौन सी यात्रा है? एक पक्ष को लेके जा रहे हैं कि सारे पक्षों को लेके जा रहे हैं। भारतवासी यहाँ के ऊपर ये कहा जाता है 120 करोड़ आप लोग जो भारतवासी है, इनके मोदी जी कहते हैं, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं, तो 120 करोड़ में इसको लेके जा रहे हैं, चाहे मुसलमानों को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। मुकुल जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से आप एक छोटे से सवाल का बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजिए। आगे मुझे सुदेश वर्मा जी के पास भी जाना है। क्या आपको लगता है कैराना में सब कुछ नॉर्मल है? छोटा सा जवाब। नॉर्मल के मतलब वहां पे नॉर्मल नहीं, वहां के ऊपर जो भी था, जैसे कि आप मुख्तार अंसारी है और ब्रिजेश मिश्रा है, उसी तरीके से वहां के ऊपर भी एक मुस्लिम गैंग है और एक जो है हमारा हिंदू गैंग है, राहुल खट्टा के नाम से गैंग था। तो पूरा वो गैंग आपस में लड़ रहे हैं, उसके वजह से लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं। जो बातें आ रही है तो बाद में हुकुम सिंह जी ने जो कबूली है, लेकिन वहां पर इस तरह का कुछ है नहीं। और जो 5000 आदमी लेके जा रहे, ये क्या करना चाहते हैं? ये क्या? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। सुदेश जी के पास चलते हैं। ठीक है, सुदेश जी के पास चलते हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से देख लेते हैं क्या है 5 की पंचायत का आज का दूसरा सवाल। 5000 समर्थकों के साथ संगीत सोम कैराना क्यों जाना चाहते हैं? सुदेश जी, 5000 समर्थकों के साथ कैराना जाना, सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर इसका क्या मतलब है? आपका प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया, 9 सदस्य उसमें थे, उसमें संगीत सोम नहीं थे। लेकिन जो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री संगीत सोम की देखें तो जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में हुआ, उसके बाद जिस तरीके से दादरी में हुआ, उनके ऊपर केस भी दर्ज हुए, अब 5000 समर्थकों को लेकर जाना, क्या ये बीजेपी की तरफ से या उनका पर्सनल ये आह्वान है लोगों से? देखिए वंदना जी, हम परसेप्शन पर बात नहीं करेंगे। और मैं देख रहा था आपने संगीत सोम जी से ये प्रश्न बहुत बार पूछा और आपको उसका जवाब भी मिल गया। अगर कोई पीसफुल रैली करता है या डेमोन्स्ट्रेशन करता है तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जब तक कानून व्यवस्था सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है सुदेश जी, आप यहाँ पर न्यूज 24 पर बताते हैं कि सब कुछ बिल्कुल पीसफुल रहेगा, किसी भी तरीके का भड़काऊ भाषण वहाँ पर नहीं होगा। आप यहाँ पर न्यूज 24 पर बता सकते हैं, आश्वस्त कर सकते हैं। क्या जरूरत है? वंदना जी, मैं कंप्लीट कर नवाब जी ने अभी आपके सामने बोला, आपके सामने बोला आपके चैनल पर कि वहाँ गैंग के बीच में आपस में वार हो रहा है, जिसके कारण ये हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार क्या कर रही है? अगर गैंग वार हो रहा है, आप नेशनल टेलीविजन पे आके एडमिट कर रहे हैं। इस बात का जवाब ले लेंगे, लेकिन मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पर किया था सुदेश जी, क्या आप न्यूज 24 पर ये बात बोलते हैं कि 5000 समर्थकों के साथ जो संगीत सोम जा रहे हैं, सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा वहाँ पर? आप इस बात का आश्वासन दे सकते हैं? दूसरे गैंग को बुक्कल जी एक मिनट, सुदेश जी को मैं जवाब दे लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। बुक्कल जी, वंदना जी, अंदर किया हमने वंदना जी, हमारे पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी पार्टी का हो। तो उसमें तो सारे लोग आ जाते हैं, इसके बाद कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है। लेकिन प्रश्न जो उठा है समाजवादी पार्टी सरकार पर उठा है, ये नहीं बच सकते। ठीक है, मीम अफजल साहब से यही प्रश्न पूछ लेते हैं। मीम साहब, यहाँ पर सुदेश जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी स्थिति है कैराना में वो समाजवादी पार्टी सरकार की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो भी गैंगवार चल रहा है उसको रोकने में समाजवादी पार्टी सक्षम नहीं रही है। आप सहमत हैं इस बात से? खुद मुक्कल नवाब जी ने माना है आपके सामने सही है कि उस इलाके में ये गैंगवार आज की नहीं है, कम से कम 20, 25, 30 साल से वहां पर इस तरह का काम होता रहता है।
और उसमें सभी लोग शिकार होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, उनको पकड़ करके उनसे रंगदारी वसूल करने का काम होता रहा है। अब मैं सुदेश जी पहले बात सुन लें, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। हाँ। मेरे ख्याल में हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। बुक्कल जी आपको बीच में टोक रहे थे, आप बोलिए अपनी बात बोलिए। मैं समझा शायद कोई से टाका है। जी जी, अच्छा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, वहां पर किसी के साथ भी जुल्म हो, लेकिन हकीकत यह है और सब लोग जानते हैं, वो सारे अखबारों में इसकी चर्चा हो रही है, सारा मीडिया इस बात को कह रहा है कि अचानक जो भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट ने, जो सीनियर लीडर हैं काफी, और मैं समझता हूं कि उनका रिकॉर्ड भी उस तरह का नहीं है जिस तरह का काम उन्होंने किया है जी, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगी हुई है। अभी संगीत सोम 5000 लोगों को लेके जा रहे हैं, और आपने सवाल भी पूछा क्यों लेके जा रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ दंगा कराने ले जा रहे हैं वो, क्योंकि दंगों से उनको फायदा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर साफ इनकार कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन था ना, मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर वेस्टर्न यूपी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम किया है वो सारा, अरे आप मुझे बताइए, मैं आपको 50,000 लोग उत्तर प्रदेश के दंगों के अंदर पलायन कर गए। मैं माफी के साथ यहाँ पर रुकूंगी। आज के डिस्कशन का एक मतलब जो निकला है वो ये कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वहां पर वो जो दो गुट हैं आपस में जो भिड़ते रहते हैं उन्हें रोकने में सक्षम नहीं रहे। कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर कहराना का सही नहीं है और इस वजह से स्थिति वहां पर बिगड़ी है और लोग वहां से पलायन कर रहे हैं और यही वजह है कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। माफी के साथ यहाँ पर जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की बनती है बुक्कल नवाब। माफी के साथ यहाँ पर आपको रोकेंगे। आप सभी तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा।